अस्सलामुअलैकुम जी, मैं अवैस रज़ा और आप मेरे साथ देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच जी। यूट्यूब की दौड़ा दौड़ी की दौड़ में आप लोगों ने मेरी वीडियो देखना पसंद की है। अब जब पसंद की है तो वीडियो शुरू से लेकर आखिर तक पूरी देखिएगा, क्योंकि आपके घर की वीडियो बड़ी होने वाली है, मज़ेदार। ये कि नेचुरल सी बात नहीं है, मैं आज आपको इंशाल्लाह प्रूव करके भी दिखाऊँगा। अभी आप मेरे ऊपर वेदर देख रहे हैं, खूबसूरत सा वेदर है जी, बड़ा खूबसूरत सा वेदर है। और वेदर के साथ साथ आप मेरे हाथ में एक बॉल भी देख रहे हैं। तो ये बॉल और ये वेदर है, शायद आप लोगों को इस तरफ इशारा कर रहा है कि आज इसके ऊपर मैं चर्चा करने वाला हूँ वो है जी इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का जो अभी अभी रिसेंटली टेस्ट मैच हुआ है, जिसमें इंडिया फाइनली हार गया दूसरी मरतबा T20 का टेस्ट चैम्पियनशिप का फाइनल। उसके बारे में बात करनी है। आपको पता है किसी क्राउडी वेदर को देख के रोहित शर्मा ने टॉस जीती और पहले बॉलिंग का फैसला किया, लेकिन क्राउडी कंडीशन के बावजूद भी पिच बिल्कुल क्लियर थी, लेकिन उससे वो फ़ायदा नहीं उठा सका। जैसे थीम थी, सब कुछ था, नहीं फ़ायदा उठा सका। लेकिन उसने अन्य 3 विकेटें ली, लेकिन उन 3 विकेटों के बाद फिर वो जिस तरह ट्रेविस हेड ने आके एक शुरुआती पारी खेली, ट्रेविस हेड को वो लोग और स्टीव स्मिथ ने इतनी खूबसूरत पारी खेली कि वो पारी इंडिया की सारी उम्मीदें अपने साथ पानी के अंदर बहा के ले गई थी। लेकिन उसके बाद फिर जब दोबारा आए, दूसरे दिन की पारी हुई, तो दूसरे दिन की पारी में उन्होंने ट्रेविस हेड के ऊपर बाउंसरें डाली और उन बाउंसरों की वजह से ट्रेविस हेड सही नहीं खेल सके और उनको शुरुआती ओवर्स में ये कि अर्ली ऑन ब्रेक थ्रू में उन्होंने एक विकेट चटका दी ऑस्ट्रेलिया की। उसके बाद फिर उन्होंने जल्दी से जल्दी जो 7 विकेटें बाकी थी, साथ के साथ उन्होंने चटका दी ऑस्ट्रेलिया की और ख़ुद बल्लेबाजी शुरू कर दी। लेकिन जब उन्होंने खुद बल्लेबाजी शुरू की तो उनके 4-5 प्लेयर तो बस आते गए और जाते गए और वो जल्दी से आए और आउट होके वापस चले गए। लेकिन उसके बाद फिर अजिंक्य रहाणे ने और साथ में जद्दू ने बड़ी ज़बरदस्त पारी खेली और इंडियन टीम को मैच के अंदर वापस लेके आए। अजिंक्य रहाणे और जद्दू के बाद जैसे आउट हुए, शार्दुल ठाकुर, इसको चोपड़ा भाई बोलते हैं चौपाल में कि इसको लाल ठाकर बोलें तो काम नहीं है, तो लाल ठाकर ने आए और उसने बड़ी ज़बरदस्त पारी खेली, 50 बनाए। तो फिर अजिंक्य रहाणे 89 के ऊपर आउट है, लेकिन इंडिया को वो काफ़ी हद तक मैच के अंदर वापस ले। फिर ऑस्ट्रेलिया जब दूसरे इनिंग आई तो ऑस्ट्रेलिया दूसरे इनिंग के अंदर वो कमाल नहीं कर दिखाई जो उन्होंने पहले इनिंग के अंदर कमाल दिखाया और उन्होंने 8 विकेटों के ऊपर अपने 294 के ऊपर डिक्लेयर कर दी और उनकी जो टोटल लीड हो गई थी 444 हो गए थे, जो अब इंडिया ने बना के जीतना था। लेकिन जैसे इंडिया की पारी शुरू हुई, ऑस्ट्रेलिया ने इनके एक जल्दी विकेट चटकाया और इन्होंने शुभमन गिल को आउट किया। शुभमन गिल के कैच को लेकर काफ़ी सारी चर्चा हो रही है कि शुभमन गिल का उसने बड़ा ज़बरदस्त कैमरन ग्रीन ने कैच पकड़ा, लेकिन अगर उस कैच को देखे जाए ना, ऑब्वियसली एक ट्रू बात करें तो कुछ इस तरह से उसकी उंगलियाँ थी, लेकिन क्रिकेट के रूल के मुताबिक अगर देखा जाए तो जब उसने डाइव लगाई तो कैच उसके हाथ में था, उसके बाद वो फिंगर ज़मीन को लगी और लगने के बाद फिर उसको आउट डिक्लेयर दिया गया। लेकिन मोस्टली उसके फिंगर्स नीचे होती हैं। अमूमन कैचेस के अंदर डाउट होता है प्लेयर्स को कि मेरी बॉल नीचे टच हुई है, लेकिन अंपायर इस बात को देखते हैं कि अगर बॉल नीचे फिंगर टच हो रही हैं तो उसको नॉट आउट, उसको आउट करार दे देते हैं। फिर उसके बाद यहाँ से मेन पारी शुरू होती है, यहाँ से शुरू होती है जी इंडिया का एक अच्छा सा सफ़र, जिसके अंदर रोहित शर्मा और चेतेश्वर पुजारा ग्राउंड के चारों तरफ बड़े खूबसूरत स्ट्रोक खेलते हैं। लेकिन पता नहीं क्यों मुझे इस बात की नहीं समझ आती कि शर्मा जो इतना खूबसूरत सेट हो चुका था, बॉल उसको नज़र आ रही थी, ग्राउंड के चारों तरफ वो बल्ले के साथ खेल रहा था, जैसे ही नेथन लायन आए पहला ओवर वो डाल दें, भाई आप क्यों पहले ओवर के अंदर स्वीप खेल रहे हैं और एक फजूल स्वीप खेल रहे हैं। पीछे उन्होंने फील्डर खड़ा किया, अगर आप उसको स्वीप खेल भी पाते तो बॉल सीधी फील्डर के हाथ में जानी थी और आपने सिंगल भी नहीं ले सकना था। वो जैसे आउट है। फिर उसके बाद चेतेश्वर पुजारा, अब पुजारे को जब उसने बाउंसर डाला तो पुजारा उसको ऊपर जाके खेल रहा है, ठीक है, हेड से उसको खेलने की कोशिश कर रहा है। भाई जब आप हेड शॉट नहीं खेलते, ये T20 शॉट है, तो आप टेस्ट में खेल दो। ये जो 2 खिलाड़ी आउट हुए जहाँ से इंडिया काफ़ी सारा मैच के अंदर आया होता, ये 2 विकेटें ऑस्ट्रेलिया को उन्होंने गिफ्ट की आखिरी सेशन में 4th दिन के, और इन 2 विकेटों की वजह से ऑस्ट्रेलिया एक दफ़ा फिर से मैच के अंदर वापस आ गया। लेकिन फिर आते हैं जी विराट कोहली और अजिंक्य रहाणे दोबारा से आते हैं और उन्होंने इंडियन टीम को 164 के ऊपर ले गए और एक मैच के अंदर उम्मीद की किरण इन्होंने जगा दी कि इंडिया इस मैच को जीत सकता है। लेकिन जैसे ही 5वें दिन का खेल शुरू हुआ, 280 रन 284 रन बाकी थे, इनने गेम शुरू की, लेकिन
पोलैंड ने इतनी खूबसूरत बॉलिंग की। अब वो देखें, अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ ना, तो उसने यूँ इस तरह से सीम को जो है ना यूज़ किया, इस तरह उसने सीम को यूज़ किया, लेकिन कुछ बॉल ने उसने सीम को इधर से पकड़ के यूज़ की। जब उसने सीम को इधर से पकड़ के यूज़ किया, क्रॉस सीम डाली जब उसने, तो बॉल पड़ने के बाद स्विंग होकर अंदर आई, जिसकी वजह से नहीं खेल सके। और कोहली खास करके, कोहली अब इधर खेला, वो जाके छठे स्टंप से जो है ना ड्राइव मारा। जब उसने छठे स्टंप से ड्राइव मारा तो स्टीव स्मिथ, आपको पता है कि उसने कितना खूबसूरत कैच लिया। और उसके बाद फिर जद्दू जब खेलना है तो जद्दू को इतनी खूबसूरत पोलैंड ने बॉल डाली, थोड़ी सी इस तरह करके उसने नर्वस होकर डाली और जद्दू उसको नहीं समझ सके और आउट हो गए। फिर उसके बाद आपको पता है कि उन्होंने इसको संभलने ही नहीं दिया इंडियन टीम को, एक के बाद एक आउट। और इस तरह जो वर्ल्ड कप का दूसरा चांस था इंडिया के पास, उन्होंने अपने इस चांस को गंवाया और इंडियन टीम लगातार दूसरी दफ़ा वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप का फाइनल हार चुकी है और ऑस्ट्रेलिया चैम्पियन बन गया। और ऑस्ट्रेलिया वो वाइट टीम है जिन्होंने आईसीसी की सब ट्रॉफीज़ जीती हैं, हर ट्रॉफीज़। और इंडिया लगातार कोशिश कर रहा है 2011 के बाद के आईसीसी के कोई बड़ा इवेंट विन करके अपने नाम करे, लेकिन वो नाकाम रहे हैं जी। चलें देखते हैं आगे आने वाले जो वर्ल्ड कप है 2023 के अंदर सितंबर में, उसके अंदर इंडिया कुछ कमाल कर दिखाता है या नहीं। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर बताइएगा। और मैं आपको एक वेदर की कंडीशन दिखाता हूँ, ज़रा मेरा कैमरा मैन अगर घुमाए तो कि कितना खूबसूरत वेदर है। इसी वेदर को देख के उसका रोहित शर्मा का भी दिल अच्छा है और उसने पहले बॉलिंग का फैसला किया जो उसको भारी पड़ गई और ग्रीन विकेट के ऊपर वो अच्छा टोटल अच्छी विकेटें लेने की कोशिश में सारे का सारा मैच हुआ बैठे। ज़िंदगी रही तो आपको फिर मिलेंगे, उस वक्त तक के लिए वैस के इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।